अस्सलाम वालेकुम जी। बासित अली हाजिर है। आज तीसरा डिसाइसिव मैच पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया होगा। 50% बारिश की फोरकास्ट है मेरी तरफ जहाँ मैं रहता हूँ। बाकी जहाँ पे मैच है वो यहाँ से बड़ा दूर है। लेट्स सी, बारिश होना ना होना ये तो अल्लाह ताला के ही हाथ में होता है। आप लोगों ने सवालात भेजे, इंशाल्लाह उस पर भी बात करेंगे। थोड़ा सा मैंने कहा कि जो 2 मैचों में क्रिकेट हुई है उस पर भी बात करते हैं। और क्या पाकिस्तान की प्लानिंग वही होगी, टॉस जीत के बॉलिंग करना? दोनों दफ़ा ऑस्ट्रेलिया ने बैटिंग करी है, और अगर ऑस्ट्रेलिया टॉस जीतता है तो वो क्या करेगा? मेरा ख्याल है वो बैटिंग ही करेगा। जिस वे में उन्होंने पिंडी में 200 करे, फिर 231 यहाँ इस वाले मैच में करे जो पिछला मैच हुआ था। ऑस्ट्रेलिया का खेलने का स्टाइल क्या है, पाकिस्तान के खेलने का स्टाइल क्या है, इस पर बात करते हैं। पहले शुरू करते हैं ऑस्ट्रेलिया से। पहला मैच आपने देखा, दूसरा मैच देखा, वो ठक्का लगा रहे हैं। ठक्का समझते हैं? वो ओडीआई को टेस्ट मैच की तरह खेल रहे हैं शुरू में, और लास्ट 15 ओवर में वो कैच करते हैं कि हम रन्स पे जाएं, जो पिछले मैच में नज़र आया। पहले मैच में उनकी विकेट गिर गई थी तो वो बिल्कुल ही डिफेंसिव हुए थे, जिसमें शॉट ने 50 करा था। और रन शॉ इनका बहुत मेन प्लेयर है। नीचे नंबर पे आके वो जिस तरह इम्प्रोवाइजेशन करता है ना, रैम्प शॉट मारता है, स्वीप मारता है, वो स्पिनर को भी किल करता है और फास्ट बॉलर को ऑन द अप भी मारता है। लेकिन जो हारिस ने उसका डंडा उड़ाया था, बेस्ट बॉल था वो दूसरे मैच का। इसी तरह उनके जो टॉप ऑर्डर है, कैरी नए बॉल पे जाता है, चांस लेता है कि पावर प्ले का मैं फ़ायदा उठा लूँ। उन्होंने सबको अपने अपने मतलब एक क्या बोलते हैं प्लान दिया हुआ है। कैरी का प्लान डिफरेंट है, शॉर्ट का प्लान डिफरेंट है, जॉश इंग्लिश का प्लान डिफरेंट है। उनका जो लबोशेन है उससे रन्स नहीं हो रहे, वो फॉर्म में नहीं है। लेकिन 2 मैच में उसने रन्स नहीं करे मैं नहीं कहूँगा, वो टेक्निकली थोड़ी मिस्टेक कर रहा है। वो ऑस्ट्रेलियन स्टाइल में अपने शॉट्स खेल रहा है जो ऑस्ट्रेलिया में खेलता है अमूमन ओडीआई में। यहाँ पे उसको थोड़ा सा डिफरेंट खेलना पड़ेगा। इसी तरह कैमरॉन ग्रीन ने ठक्का लगाया, टेस्ट मैच खेला शुरू में। वो वेट कर रहे हैं बैट बॉल पे, किन की? स्पिनर्स की, कि हमें थोड़ा सा पीछे बॉल मिले तो हम पुल मारें। क्योंकि जो 10 ओवर के बाद जो दूसरा पावर प्ले है ना, जिसमें 5 फील्डर अंदर होते हैं, वो फिंगर स्पिनर को प्रॉब्लम नहीं है उस फील्ड में बॉल करने में, रिस्क स्पिनर को प्रॉब्लम है। क्योंकि शदाब अनफॉर्चुनेटली उससे आउट नहीं हो रहे, तो वो किस बॉल पे डर रहा है कि मेरी बॉल पीछे ना पड़ जाए, मुझे पुल ना लग जाए। सिर्फ वो उस चीज़ से डर रहा है जिसकी वजह से उसके बॉल सब पूरी जो बॉलिंग है वो डिफरेंट हुई हुई है। क्योंकि रिस्क स्पिनर है ना, कंट्रोल नहीं होता। यहाँ पे कंट्रोल वाला बॉलर जैसे जंपा है, वो ज़्यादातर लेग ब्रेक नहीं करता, फ्लीपर करता है। उसमें फिर वो फ्लाइट से लेग ब्रेक करता है, जिस पर शदाब ने आपने देखा होगा कि छक्का भी मारा था। ये उनकी पॉलिसी। उनके जो बॉलर्स हैं, स्पेशली एलिस, उसने जो पिछले मैच में एक चीज़ करी कि डंडों में बॉल करी, क्योंकि बॉल नीचे भी बैठ रहा है, थोड़ा सा रिवर्स भी हो जाता है पुराने बॉल से। नए बॉल में वो रूम नहीं दे रहा। हमारे बैट्समैन उसको ज़बरदस्ती मारने जा रहे हैं ना, इसलिए उन्हें विकेट मिली है। और बाकी जो उनके बॉलर हैं, जैसे शॉट ने 3 आउट कर दिए, तनवीर संगा है, अपना वो कनोहमन है, वो कंटेन कर रहे हैं कि ये लोग जा रहे हैं रन्स पे ना, हमारे बैट्समैन रन्स पे जा रहे हैं, इसलिए हम विकेट थ्रो कर देते हैं। ये तो मैंने आपको ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग और बैटिंग के बारे में बताया। पाकिस्तान क्या कर रहा है, इसके अपोजिट कर रहा है, सिवाय बाबर और गाजी गौरी के। हमारा साहबजादा फरहान भी और क्या नाम है, मास सदाकत भी पावर प्ले में पहले 10 ओवर में रन्स पे जा रहे हैं। पहले अपने आप को सेट तो करें, अच्छी बेस बना दें तो नीचे वालों को सपोर्ट होना। अगर शुरू में ही 2 आउट हो जाएं तो क्या करेगा बाबर, क्या करेगा गौरी, क्या करेगा सलमान अली आगा? ये सारी कहानी। ये पिचेस वैसे नहीं बनी ना कि आप आए ऑन द अप मार दें। T20 वाला स्टाइल है ना, T20 का आदत पड़ी हुई है कि 4 बॉलें डॉट खेलेंगे तो 5वीं पे मारेंगे। ये सोच बदलने की है पाकिस्तान के बैटर्स को। लंबा खेले, 300 बॉलें, 300 बॉल।
300 बॉलों का सोचें, ये मत सोचें कि पावर प्ले में 60 बॉलें ना, जिसकी वजह से अपनी बेस नहीं बना पा रहे और नीचे वालों को प्रॉब्लम हो रही है। मैं फिर कहूँगा इन दी एंड पाकिस्तान, मैं सीरीज़ के बारे में नहीं बोलता क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ये सीरीज़ जीत गया है क्रिकेट वाइज, रिजल्ट वाइज जो भी रिजल्ट आए, वो जिस प्लानिंग से आए थे, उन्होंने जिस तरह अपने आप को अडॉप्ट करा, हम अनफॉर्चुनेटली वो नहीं कर सके। हमने वो प्लेयर रखे हुए जो 120 बॉलों के बहुत अच्छे प्लेयर हैं, जिन्हें आंख बंद करके मारना बहुत बहुत अच्छा आता है, लेकिन बॉल की मेरिट पे खेलने में इन्हें प्रॉब्लम हो रही है, सिवाय बाबर गौरी के, बाबर गाजी गौरी और सलमान अली आगर से रन नहीं हुए, लेकिन वो मेरिट पे खेलता है। बाकी शादाब जिस वे में खेला था, टू गुड खेला था। क्या अब ये जैसे वो है बच्चा समद, वो उसका डिफेंस नहीं है, उसका डिफेंस ही अटैक है। अब जब एक बॉलर सीधी बॉल भी फेंके और वो बॉल ब्रेक हो जाए, वो क्या करेगा? इम्प्रोवाइजेशन तो उसको आती नहीं है, वो ज़्यादा देर पिच पे खड़ा नहीं हो सकता, वो 2-3 ओवर बाद उसने मारना है। क्या वो 10 ओवर खेल लेगा? 10 ओवर खेल के अपने 20 रन बनाए सपोज, क्या वो वाली टेक्निक उसमें है? नहीं है। तो ये मेथड है बैटिंग का जो पाकिस्तान के कोचेस को चाहिए ये इम्प्लीमेंट कराएं कि पहले जैसे टेस्ट मैच में होता ना, टॉस जीतो बॉलिंग कर लो, पहले 2 घंटे में मैच जीत जाओ 6 आउट करके। नहीं, 300 बॉलों के लिए आपको अपने आप को मारना पड़ता है, गर्मी ज़्यादा है। चले वो तो लिमिटेड सोर्सेज हैं, ग्रीन को मैं देख रहा था जिस वे में वो खेल रहा था, इंग्लिश तो वो T20 का प्लेयर है, जिस तरह हमने उसको IPL में देखा है रैम शॉट मारते, वो नहीं मार रहा ना। तो उनके कोचेस ने जो प्लान दिया वो नज़र आ रहा है कि ठक्का लगाओ, शुरू में खुद बैट बॉल मिलेगी, हम बॉल पे जा रहे हैं, हम 4 बॉल डॉट खेलेंगे तो हम 5वीं बॉल पे जाते हैं। इम्प्रोवाइजेशन वाइज बाबर अपना गौरी जो है, बाबर गौरी बोलता हूँ, गाजी गौरी जो है, उसकी इम्प्रोवाइजेशन अच्छी, वो स्वीप भी मार देता है, छोटा स्वीप मारता है, वो मिड विकेट वाला स्वीप नहीं मारा, वो सिंगल लेने के लिए स्वीप मारा कि बॉलर को मैं डिस्टर्ब करूँ। तो वो वाली चीज़ अपनाएं। और एक चीज़ और भी है, देखें हम बात करते हैं कि बॉलिंग में हमारे स्पिनर्स, शादाब की अमूमन बात होती है कि उससे आउट नहीं हो रहे, किसका काम है? क्या पाकिस्तान टीम में स्पिन बॉलिंग कोच है कोई? जो होना चाहिए वो नहीं है। फास्ट बॉलर है वो जो ऑस्ट्रेलिया से पता नहीं कौन है, वो क्या स्पिनर्स को बताएगा यार? फास्ट बॉलिंग कोच डिफरेंट है, स्पिन बॉलिंग कोच डिफरेंट है। तो ये वो मिस्टेक है जो, ये छोटी छोटी मिस्टेक है लेकिन बड़ी बन जाती हैं इन दी एंड, और वो बड़ी बन गई हैं कि आप 1-1 से बराबर हैं सीरीज, तो इस वजह से प्रॉब्लम है। बाबर पे बहुत डिपेंड करेगा जी। बाबर अगर बारी लेता है 50, 60, 70, 80, 90 जो भी है, जैसी पिच है जी, इस पे तो हम मजबूर हैं कि 50 का ही बोलेंगे। जो कज़ाफ़ी में पिचेस होती थी, जो पिंडी में पिचेस होती थी, वो तो बनी नहीं है, जिस पर मज़ा आता था। 300, 325 पे 325 बनते थे। तो हम अपनी क्या बोलते हैं, अपनी सोच की वजह से हम डिफेंसिव हो गए। हम डिफेंसिव क्रिकेट खेल रहे हैं, सबसे बड़ा काम है जिसमें आपने मैच खेलना, जब वही आपने इस तरह की बना दिए तो ये डिफेंसिव अप्रोच है, ये पॉजिटिव अप्रोच नहीं है। 100 दफ़ा मैं बोल चुका हूँ, डिफरेंट टीवी चैनल्स पे भी बोल चुका हूँ, ये हमारी डिफेंसिव अप्रोच है। आप मुझे बताएं ना, सुफियान मुकीम 1-1 से सीरीज़ बराबर हो गई, क्या हेड कोच माइक हसन साहब में दम है? वो खिलाएंगे उसको? क्या नसीम शाह को खिलाएंगे? क्या शामिल हुसैन खेलेगा? मुझे बताएं ना। सिलेक्टर्स ने टीम बनाई है, क्या सिलेक्टर्स पूछेंगे नहीं कि आपने करा क्या है भाई? क्यों नहीं कर पाए? क्या आपने डिफेंसिव अप्रोच के साथ जो पिचेस बना दी ना, ये ODI के मतलब की है ही नहीं। आप पाठा बैटिंग पिच जिसको बोलते हैं ना, पाठा, उस तरह की पिच बना के आप मैच हार जाते, कोई मसला नहीं था। अभी अब आप मुझसे बताएं ना, बैट्समैनों को जो पाकिस्तान के बैट्समैन हैं वो क्या सोच रहे होंगे भाई? बाबर, गाजी गौरी और शादाब, ये 3 50 बने ना, हमारे टॉप ऑर्डर से नहीं बने। वहाँ से शॉर्ट ने बनाए, ग्रीन ने बनाए, जॉश इंग्लिश ने बनाए, रैनशॉ ने बनाए। रैनशॉ दोनों मैच बहुत अच्छा खेला है हमारी तरफ से। अगर आप बोलें दोनों मैच कौन अच्छा खेला, तो बैटिंग में तो गाजी गौरी आएगा।
और बॉलिंग में आप बोलेंगे इरफान मिनास या वो हैरी पॉटर। तो ये वो है, शाहीन ने 3 आउट करे थे पिछले मैच में, हारिस ने 2 आउट करे थे, लास्ट ओवर एक्सपेंसिव हुआ। ये कहना कि शादाब की वजह से दूसरा मैच हारे, नहीं। क्या दूसरे 10 क्या सत्तू पी के सो रहे थे क्या? मैं ये नहीं, उससे बॉल अच्छे नहीं हुए जो उसका पहला काम है। मैं इस चीज़ को नहीं मानता कि वो बैटिंग ऑलराउंडर है। अगर बैटिंग ऑलराउंडर है तो सीरीज से पहले सिलेक्टर्स को, हेड कोच को बोलना चाहिए, भाई शादाब हमारा बैटिंग ऑलराउंडर है, तो वो 8 ओवर और 9 ओवर नहीं करता, वो फिर 4-4 ओवर करता, जैसे सलमान अली आगा नहीं करे। पिछले मैच में 8 करे तो अगले में मतलब पहले मैच में 8 करे तो दूसरे मैच में 2 ओवर करे। अगर शादाब से पहले सलमान अली आगा और माज सदाकत बॉलिंग करते हैं तो ये बैड डिसीजन है, ये बैड डिसीजन है। कप्तानी बहुत ज़्यादा मैटर करेगी किस टाइम पे अबरार को, अरफात मिनास को लाना है, क्योंकि पावर प्ले में 2-2 ओवर के बाद अगर स्पिनर आ जाते हैं तो फिर एंड में कौन करेगा? फिर तो एंड में तो पिटाई होती है ना। बॉलर भी, पीक जैसा बॉलर भी छक्के मारने पे जाता है, तो उसमें एज पे भी चौका लग जाता है। तो ये बहुत बड़ी 300 बॉल की प्लानिंग करनी पड़ेगी। अगर 120 वाली प्लानिंग जो हो रही है 2 मैचों में वही करेंगे तो फिर इन दी एंड ऑस्ट्रेलिया जीत के चला जाएगा हमारे होम ग्राउंड पे। अपना जो क्या बोलते हैं, अपना जो टैलेंट है ना, चाहे वो बॉलर हो चाहे बैट्समैन, वो 300 बॉलों के लिए डिलीवर करना है। जो डिलीवर करेगा वो सीरीज जीत के निकल जाएगा। सिंपल बात है। मेरा तो एक ही सवाल है भाई, अगर शाहीन आज टॉस जीतता है तो क्या फिर बॉलिंग करेगा? ये जो माइंडसेट है ना, ये चेंज करने की ज़रूरत है। ये चेंज नहीं हो रहा। ये है सारी चीज़। गुड लक जी दोनों टीमों को, पाकिस्तान को ज़्यादा, क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं। चाहेंगे कि ऑन पेपर बायलैटरल सीरीज़ भी 2-1 लिखा हुआ आ जाए तो हमारे लिए बेहतर है, हमारी टीम के लिए बेहतर है। और वो प्रोफेसर जो साहब हैं जो बोलते हैं कि स्पिन पिचेस बनेंगी साउथ अफ्रीका में, उनके लिए भी बेहतर है। अदरवाइज़ ये कौम वैसे ही बददिल हो चुकी है क्रिकेट से। हम तो मिलते हैं लोगों से, बुज़ुर्गों से, वो बोलते हैं क्या बात करें हम क्रिकेट पे, तो वो बददिल हो चुके हैं। अल्लाह ना करे कि ये वाला मैच भी हार गए तो बहुत ही ज़्यादा लेदे हो जाएगी। चलें देखते हैं आज कौन बनेगा हीरो। बाबर का पिच पे रुकना बहुत ज़रूरी होगा, चाहे बाबर 50 ओवर खेल के 80 रन भी बनाए ना, क्योंकि बाबर आउट होता है पाकिस्तान टीम बैटिंग हाथ पांव खुल जाते हैं। और जो हमारे दोनों ओपनर होंगे ना, उन्हें जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, लंबा खेलें। ये नहीं कि तीसरे चौथे ओवर में ही वापस गिलव्स उतारे और चलिए वापस। ये वो चीज़ें थी मैंने कहा बात कर लें। प्लान आपका नज़र आना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया की प्लानिंग नज़र आ रही है, वो ठक्का लगाते हैं, टेस्ट मैच खेलना है ओडीआई में। क्या टेस्ट मैच? 4 वो ग्रीन तो पहले ही से पाँव निकाल लेता है स्पिनर पे, सिवाय शादाब के, चाहे वो अबरार हो चाहे अरफात मिनास हो, पहले ही से पाँव निकाल लेता है। तो एक तो लंबी हाइट है, तो उसका तोड़ निकालना चाहिए ना। क्या करें भाई, जो थिंक टैंक बैठा हुआ है देखें ना, उनकी वीडियोस दिखाएं कौन किस तरह खेल रहा है। वो रन्स पे नहीं जा रहे, हम रन्स पे जा रहे हैं, ये मेरा खुलासा है जनाब। बाकी ये पिचेज ऐसी नहीं है जिस पे आप रन्स पे जाएं। हाँ, अगर पिच डिफरेंट हो, ये तो नहीं पता कौन सी पिच पे खिलाएंगे, कहीं यही ना हो पंखा लगा के दोबारा उसी पे खिला दें। अगर वही उसी टाइप की पिच है तो फिर आपको लंबा खेलना पड़ेगा। आखिरी 10 ओवर में आप सोचिए रन बनाने का। अगर आप शुरू के 40 ओवर में सोचेंगे तो आप विकेट अपनी थ्रो कर देंगे। मिलते हैं जी इस दुआ के साथ। दुनिया में जितने लोग बीमार हैं अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे। जाते फिर पाकिस्तान टीम को स्पेशली बहुत सारी दुआएं, अल्लाह ताला आपको जितवाए और अच्छी परफॉर्मेंस कराए। मेरी बेस्ट विशेज़ यार एक बंदे के लिए हैं तो सबके लिए, लेकिन एक के लिए ज़्यादा इसलिए कि दुआ है कि अल्लाह ताला उससे आउट कराए बॉलिंग में, वो है शादाब। क्योंकि मेरे जैसा बंदा भी बातें करता है और सब लोग बात कर रहे हैं, आउट नहीं हो रहा है। जो माइक हैसन ने बोला है कि वो बैटिंग कोच है, दुआ है वो आज बॉलिंग में आउट कर दे, तो फिर माइक हैसन ये बोले नहीं ये हमारा बॉलिंग ऑलराउंडर है। मिलते हैं जी, अल्लाह हाफिज़।